सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस आज हम ट्रेडिंग के टाइप्स को समझने वाले हैं। ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है वो हम देखने वाले हैं। तो गाइस ट्रेडिंग जो होता है बेसिकली 4 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा स्कैल्पिंग, दूसरा होता है इंट्राडे, तीसरा होता है हमारा स्विंग और चौथा होता है पोजिशनल। और गाइस ये जो टाइप्स है ट्रेडिंग का, इसको आप कोई से भी मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ आप इक्विटी मार्केट में कर सकते हैं, इसका यूज़ आप डेरिवेटिव मार्केट में कर सकते हैं, इसका यूज़ आप क्रिप्टोज और कमोडिटीज़, करेंसीज और क्रिप्टो करेंसीज सब में इसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो गाइस ये जो टॉपिक होता है और ये जो टाइप्स होता है काफ़ी यूज़फुल टाइप्स होता है। तो गाइस अगर आपको ये सारा चीज़ समझना है, स्कैल्पिंग क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, स्विंग क्या होता है, पोजिशनल क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको समझना है तो वीडियो आपको अंत तक देखना है। अगर आप वीडियो अंत तक देखोगे तो मैं डेफिनेटली ये सारी चीज़ को आपको समझा दूंगा और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कौन सा हमारे लिए बना है और किससे हमको प्रॉफिट होगा और किससे हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ये सब चीज़ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस में ज़्यादा रिस्क होता है और किस में ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलता है। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये चारों में कितना कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। मेन बात यही होता है कि कितना पैसा लगने वाला है, ये सब चीज़ हम करेंगे तो ये सब चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है, चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम स्कैल्पिंग को ही समझ जाते हैं। तो गाइस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो होता है इसको हम सेकंड में करते हैं। सेकंड पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, सेकंड पे अपना स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं और सेकंड पे ही अगेन हम अपना ऑर्डर लगा देते हैं। मतलब कि ये जो काम है वो सेकंड पे होता है। और इस प्रकार के ट्रेडिंग को ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में किया जाता है और जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है वही स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करता है। जिसको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन का नॉलेज है वो करता है। क्योंकि आपको पता ही होगा अगर हमारा सपोर्ट लाइन ब्रेकआउट हो रहा है तो जाहिर सी बात है 2 से 3 पॉइंट नीचे गिरता ही है। तो इसी बीच में वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और इसी बीच में वो एग्जिट हो जाते हैं, या इसी बीच में वो कम से कम 8 से 10 बार अपना ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो इतना फास्ट रहते हैं गाइस स्कैल्पर। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वही करते हैं जिसको अच्छा खासा नॉलेज है और जिन्होंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है स्टॉक मार्केट पे, वही स्कैल्पिंग करते हैं। अगर आपको 1 से 2 साल हुआ है और अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं तो आप जल्द ही बर्बाद होने वाले हैं, ठीक है गाइस। मैं क्लियर कट बातें बताता हूँ, मैं घुमा फिरा के बातें नहीं बोलता। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का सोच रहे हैं गाइस तो आप गलत सोच रहे हैं, मत कीजिए। और अगर आपको 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपको आप प्रॉपर मार्केट को जज कर लेते हो कि मार्केट या ये स्टॉक इतना पॉइंट नीचे गिरता है या ये स्टॉक इतना पॉइंट ऊपर जाता है, तो आप उस प्रकार के स्टॉक में स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं तो और आपको क्लियर समझ आएगा। तो टाटा मोटर्स हमारे एक स्टॉक है जिसका कीमत है 400। आपको इसमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना है। आपने 400 के रेंज पे 10,000 क्वांटिटी बाई किया, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में हाई क्वांटिटी के साथ काम किया जाता है। आपको यहाँ 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, इस टाइप की क्वांटिटी से आप काम करोगे तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ हाई क्वांटिटी के साथ काम करना होता है। तो लेट सपोज हम यहाँ 10,000 क्वांटिटी के साथ टाटा मोटर्स को 400 के रेंज पे बाई कर रहे हैं। अब केस 1 देख लेते हैं। अगर हमारा प्राइस जो है 50 पैसे ऊपर जाता है, हम इमीडिएट यहाँ सेलिंग कर देंगे, हमको 50 पैसे का प्रॉफिट हो गया। तो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा विद इन 30 सेकेंड के अंदर में 5,000 का, ठीक है। तो इस टाइप से गाइस आपको प्रॉफिट यहाँ बुक करना होता है, सेकंड में प्रॉफिट बुक करना होता है। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। लेट सपोज हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के काम कर रहे हैं, हमको प्रॉफिट चाहिए तो 5 पैसे का चाहिए और अगर हमारा नुकसान होगा तो 3 पैसे का नुकसान होगा, ठीक है। हमारा प्राइस जो है 3 पैसा डाउन चले गया तो हमको नेट लॉस होगा 3,000 का। विद इन 30 से 50 सेकंड के अंदर में आपको 3,000 का नुकसान हो जाएगा। तो गाइस हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का गेम है ये। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तभी आप इस प्रकार का ट्रेडिंग कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्कैल्पिंग से आप दूर रहिए। अब बात करते हैं कैपिटल का। तो कैपिटल आपको यहाँ 10 लाख लगने वाला है। अगर आप 10,000 क्वांटिटी में अगर आप काम करते हैं तो आपको 10 लाख लगने वाला है विथ 4 टाइम्स मार्जिन के साथ आप काम करोगे तो। और कुछ ब्रोकर आपको मार्जिन नहीं देगा तो आपको पूरा यहाँ 40 लाख लगने वाला है।
ये ट्रेडिंग करोगे, इतना अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो 40 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई ब्रोकर आपको 4 टाइम्स मार्जिन दे रहा है, 5 टाइम्स मार्जिन दे रहा है, तो आपको 10 लाख लगने वाले हैं। तो ये बच्चों का गेम तो है ही नहीं, ठीक है। आपके पास बड़ा अमाउंट है, बड़े पैसे वाले हो आप, तो आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और आपको 8 से 10 साल का नॉलेज है तो, ठीक है। तो स्कैल्पिंग आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए हम सेकंड पॉइंट समझते हैं, इंटरडे। इंटरडे सभी करते हैं, पता ही होगा। मार्केट ओपन होता है 9:15 को और हमारा ऑर्डर क्लोज करना होता है 3:15 के पहले। अगर 3:15 के पहले हम अपना ऑर्डर नहीं क्लोज करेंगे तो हमारा ब्रोकर जो है हमारा ऑर्डर क्लोज कर देता है। बस यही है, और इसमें और कुछ है क्या? नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है और कैसे हमको प्रॉफिट नुकसान होता है, ये हम देख लेते हैं। तो इंटरडे जो होता है ये थोड़ा सा लो रिस्क का होता है और हमको थोड़ा सा लो रिवॉर्ड मिलता है, स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप MRF टायर में अपना पोजीशन बना रहे हैं तो वहाँ हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड हो सकता है। अगर आप छोटे स्टॉक में पोजीशन बना रहे हैं, जैसे कि 500 के नीचे वाले स्टॉक में, तो आपको हो सकता है लो रिस्क हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पॉइंट का ही आपको लॉस होगा और प्रॉफिट भी उतने पॉइंट का होगा, ठीक है। तो ये जो होता है थोड़ा सा लो रिस्क का होता है और आपको लो रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। तो लेट सपोज हम जो है टाटा मोटर्स में ही 400 के भाव पे हम 100 क्वांटिटी बाय कर लिए। अब ये केस 1 देख लेते हैं। टाटा मोटर्स 4 पॉइंट ऊपर चले गया, टाटा मोटर्स का भाव 404 के रेंज पे आ गया, तो हमको यहाँ से 400 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा 4 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ और हमने 100 क्वांटिटी बाय किया था, तो 400 का हमको प्रॉफिट हुआ। और लेट सपोज सेकेंड केस में देख लेते हैं। ये जो प्राइस है 2 रुपये नीचे गिर गया, ठीक है। तो हमारा प्राइस 398 के रेंज पे आ जाएगा। तो हमको कितने का नुकसान होगा? हमको 200 का नुकसान होगा। 200 का क्यों नुकसान होगा? क्योंकि 2 पॉइंट हमारा मार्केट नीचे गिरा है और जो हमने क्वांटिटी बाई किया था वो 100 क्वांटिटी बाई किया था, तो जिसके कारण हमको 200 का नुकसान हो रहा है। अब देख लेते हैं कैपिटल कितना लगने वाला है। यहाँ आप 10,000 में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप 4 टाइम्स मार्जिन के साथ काम करते हैं तो ये जो पोजीशन आप बनाओगे उसमें आप 10,000 पे अपना ट्रेडिंग कर सकते हो। 10,000 में आपको इतना पॉइंट तक प्रॉफिट मिल सकता है और इतना पॉइंट तक आप अपना नुकसान करा सकते हो, ठीक है। ये मैं छोटे स्टॉक पे बता रहा हूँ। अगर आप हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करोगे और 4 टाइम्स मार्जिन के साथ ट्रेडिंग करोगे तो हो सकता है आपको 1200-1500 का प्रॉफिट मिल जाए, और हो सकता है आपको 2-2.5 हज़ार का नुकसान हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। या तो आपको 10-15 हज़ार का भी प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप MRF में पोजीशन बना रहे हो, आप बॉस लिमिटेड में पोजीशन बना रहे हो, जिसका मोमेंट ही होता है 800 पॉइंट 900 पॉइंट का, ठीक है। इस टाइप के आप स्टॉक में अपना पोजीशन बना रहे हो तो आपको हो सकता है 5,000-8,000 का भी प्रॉफिट हो जाए, नुकसान भी हो जाए। लेकिन आप रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करके चलोगे तो आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा तो आपको 2,500 का नुकसान होगा। 1:2 के हिसाब से अपना पोजीशन बनाना होता है, ठीक है। आई होप आप इंटरडे समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम स्विंग ट्रेडिंग देख लेते हैं। तो गाइस देखिए, स्विंग ट्रेडिंग जो होता है बेसिकली स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोग करते हैं और लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा यही बनता है। मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं प्रॉफिट कहाँ बनाते हैं, वो यही बनाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग पे ही अपना पोजीशन बना के वो प्रॉफिट गेन करते हैं। तो ये काम कैसे होता है हम देख लेते हैं। बेसिकली इसमें जो प्रॉफिट बुक किया जाता है वो परसेंट बेस पे किया जाता है। लोग अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10% तक अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं और अपना प्रॉफिट जो है 20 से 25% में अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है स्विंग ट्रेडिंग। तो चलिए हम इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज टाटा मोटर्स का भाव चल रहा है 400 का, हम इसको बाई कर रहे हैं 400 के ही भाव पे और 100 क्वांटिटी हम बाय कर रहे हैं, ठीक है। केस 1 में अगर ये जो प्राइस है 20% ऊपर चले गया तो, ठीक है, तो हमारा भाव जो है 480 के रेंज पे आ जाएगा। हमने 400 के रेंज पे भाव बाई किया था, वो 480 के रेंज पे आ गया, तो हमको कितने का बेनिफिट होगा? हमने 100 क्वांटिटी बाई किया था, हमारा प्राइस जो है 80 के रेंज पे आ गया, तो हमको करीब करीब 8,000 का प्रॉफिट होगा। ये केस 1 में। अब केस 2 देख लेते हैं। हमने 7% नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया, अब मार्केट नीचे गिर गया तो प्राइस जो है लगभग 372 के रेंज पे आ गया, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो गया, हम मार्केट से बाहर हो गए। हमको कितने का नुकसान होगा?
2800 का नुकसान होगा। क्यों 2800 का नुकसान होगा? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बढ़ रहा है 60% के हिसाब से 28 रुपया नीचे, और हमने 10 क्वांटिटी क्या किया था, बाई किया था। अब मार्केट नीचे गिर गया तो जाहिर सी बात है हमको 2800 का नुकसान हो गया। ठीक है, इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है 50,000 का। अगर आप इस टाइप का ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 50,000 से 1 लाख लगेगा। ठीक है गाइस। और गाइस एक चीज़ ये है कि ये जो 20% है हो सकता है आपको 2 दिन में मिल जाए, या हो सकता है ये आपको 1 महीने में मिले, या हो सकता है ये आपको 5 महीने में मिले। ठीक है, तो प्रॉपर आपको रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है 4 महीने तक हमारा मार्केट हिला ही नहीं। ठीक है, 4 महीने तक हमारा मार्केट जो है वहीं घूम रहा है, आपको 20% का प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो आपको उस कंडीशन में मार्केट पे चुपचाप बैठे रहना है, एग्जिट नहीं होना है, क्योंकि आपने कुछ एनालिसिस करके पोजीशन बनाया होगा ना। तो अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो आप चुपचाप बैठे रहो, मिलेगा आपको प्रॉफिट। ठीक है, हो सकता है आपको 4 महीने 5 महीने वेट करना पड़ जाए, या हो सकता है आपको एक ही दिन में 20% का रिटर्न मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी होता है मार्केट पे। ठीक है, तो चलिए हम अपना पोजिशनल ट्रेडिंग देख लेते हैं। गाइस देखिए, पोजिशनल ट्रेडिंग जो होता है वो जो है 1 से 2 साल के लिए कोई भी इन्वेस्टर अपने पास रख, तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं ये जो चौथा टॉपिक है हमारा या टाइप से है वो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें कोई भी इन्वेस्टर स्टॉक को कम से कम 1 से 2 साल तक अपने पास रखता है, तो आप इन्वेस्टमेंट ही समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो इसमें कोई भी इन्वेस्टर इस पर्पस से इसमें ट्रेडिंग करता है कि उसको मल्टी बैगर रिटर्न मिले, लेकिन वो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करता है। उसका स्टॉप लॉस जो लगता है वो 20 से 25% का लगता है। अगर उसने कोई भी स्टॉक में अपना पोजीशन बनाया है, ठीक है, लेट सपोज टाटा मोटर्स में ही अपना पोजीशन बनाया है, ठीक है, तो अगर कोई भी स्टॉक नीचे गिर रहा है, अच्छा जो स्टॉक नीचे गिरता है वो 20 से 25% तक ही करेक्शन करता है, और अगर इससे नीचे गिर गया हमारा स्टॉक तो आप समझ जाओ कि स्टॉक में कुछ गड़बड़ी है, आप वहाँ से तुरंत एग्जिट हो जाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे यस बैंक में हुआ था, 20 से 25% जो अच्छे इन्वेस्टर हैं वो 20 से 25% में लॉस बुक करके एग्जिट हो गए होंगे, और जो ख़राब इन्वेस्टर है, जो लालची इन्वेस्टर है, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो अभी भी फंसे हुए हैं। जिसका भाव एक टाइम पे 400 चल रहा था वो अभी 13 रुपये पे चल रहा है। देखो उनको कितना नुकसान हुआ होगा। और यही लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग, और जो बिजनेस करते हैं ना वो 15 से 20% लॉस बुक करके एग्जिट हो गए होंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ आप दोगे तभी आप कुछ कमाओगे। ठीक है, तो वापस हम पोजिशनल ट्रेडिंग को समझते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग में जो है लोग जो है, जो अच्छे ट्रेडर हैं, वो 20 से 25% तक अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते हैं, और उसको रिटर्न मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा, वो मल्टी बैगर का रिटर्न यहाँ से गेन करेगा। हो सकता है इसको वो 1000 के भाव पे काटे, या ये भी हो सकता है कि 1000 के रेंज में वो और क्वांटिटी यहाँ ऐड कर दे। वो प्रॉफिट बुक नहीं करता गाइस। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है और जो पोजिशनल ट्रेडिंग करता है वो प्रॉफिट बुक नहीं करता, वो इसको एज अ अपना एसेट समझ के वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं तो आपको यहाँ लमसम अमाउंट भी चाहिए। ये तो मैंने आपको मिनिमम कैपिटल बताया है 1 लाख, लेकिन अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ से प्राप्त करना है, तो आपके पास मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ होना चाहिए। 1 CR है तभी आप सरवाइव कर पाओगे। ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग जो है बड़े लोग का है, तो आप लोग इससे दूर रहिएगा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप छोटा मोटा 15% 20% प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है, अगर आप बिगिनर हो तो। और अगर आप स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी हो तो आप इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने पोजिशनल का भी बता दिया। ठीक है, सारा कुछ मैंने बता दिया। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ भी क्वेरीज होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मैं ये टॉपिक क्लोज करता हूँ। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। बाय।